কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। इस बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुख्यमंत्री मानिक शाह और राज्य की जनता को तोहफा भेजा है। राज्य में बांग्लादेश से भारी मात्रा में आम, हिलसा और रसगुल्ले भिजवाए गए हैं। इस महीने की 23 तारीख को मुख्यमंत्री मानिक शाह ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश के लोगों के लिए 500 किलो अनानास भेजे थे। इस बार प्रधानमंत्री हसीना ने राज्य की जनता और मुख्यमंत्री के लिए 400 किलो आम, 50 किलो हिलसा और 50 किलो रसगुल्ला भिजवाए हैं। यह तोहफा गुरुवार सुबह अगरतला अखौड़ा चेक पोस्ट के माध्यम से राज्य में पहुंचा। बांग्लादेश अगरतला सहायक उच्चायुक्त के अधिकारी यह तोहफा लेकर राज्य में आए। আজকে একটি খুশির দিন। আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিশেষ দিনে ত্রিপুরাবাসীর জন্য এবং মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের বিখ্যাত হারিভাঙ্গা এবং বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশ এবং আরেকটি মিষ্টি যেটা খুবই বিখ্যাত রসগোল্লা সেটা পাঠানো হয়েছে। আসলে এই আমাদের ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক এটা কিন্তু সেই 1971 সালের আগে থেকেও আমাদের সহমর্মিতা সহাবস্থান বজায় আছে। এটার মাধ্যমে ত্রিপুরা বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে গভীর সম্পর্ক সেটা আরও স্মরণ করছি। এই আজকের এই দিন আর স্মরণ করছি যে ভারতের সাথে ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের যে একটা হৃদ্রতা এবং আত্মার সম্পর্ক এটা আরও দৃঢ় হবে, সুদৃঢ় হবে এবং ভবিষ্যতে আমরা দুই প্রতিবেশী রাজ্যদের যেটাই বলি আরও এগিয়ে যাব এবং উন্নতির পথে চলমান থাকবে। बांग्लादेश अगरतला सहायक उच्चायुक्त के अधिकारियों ने उपहार देते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अगरतला के संबंध लंबे समय से घनिष्ठ हैं। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यह तोहफा भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर यांत्रिक विफलता के कारण अंतरिक्ष में फंस गए हैं। 23 दिन बचे हैं। इस बीच नासा अंतरिक्ष यात्रियों को सतह पर वापस लाने की तैयारी कर रहा है और इस विषय में निरंतर आलोचना जारी है। इस महीने की 5 तारीख को बोइंग स्टारलाइनर ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को लेकर अनंत तक उड़ान भरी। योजना 8 दिवसीय मिशन के बाद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने की थी। हालांकि अंतरिक्ष में यांत्रिक त्रुटियां होने की वजह से दोनों अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में फंस गए। इन्हें वापस लाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी नासा मैदान में उतर चुकी है। बोइंग स्टारलाइनर ने विभिन्न अनुसंधान उद्देश्य के लिए 8 दिवसीय मिशन पर सुनीता और बुच के साथ 5 जून को अंतरिक्ष में उड़ान भरी। हालांकि अंतरिक्ष यान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करने के बाद सेवा मॉड्यूल के विस्तार योग्य प्राणोदन प्रणाली में एक यांत्रिक खराबी का पता चला। थ्रस्टर्स अधिक गर्म होने पर हीलियम का रिसाव करने लगे। संयोग से इस मॉड्यूल की मदद से अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हो जाएगा और एक निश्चित पेशब वक्र के साथ पृथ्वी पर लौट आएगा। 27 में से 5 थ्रस्टर अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी पृथ्वी पर वापसी में देरी हो रही है। बोइंग के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि 5 थ्रस्टर्स जो पहले निष्क्रिय थे उनमें से 4 का संचालन फिर से शुरू हो गया है। वर्तमान में 27 में से एक थ्रस्टर निष्क्रिय है। हालांकि इससे रिटर्न पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उधर नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि नासा के इंजीनियर पर्याप्त समय के साथ सभी मानकों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान सामान्य परिस्थितियों में लगभग 45 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। अंतरिक्ष यान प्रतिकूल परिस्थितियों में विभिन्न बैकअप प्रणालियों का उपयोग करके 72 दिनों तक अंतरिक्ष में रह सकता है। नासा के मुताबिक इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होने और धरती पर लौटने में 7 घंटे लगेंगे। अंतरिक्ष यान का ईंधन जीवन 70 घंटे का होता है। पूरी घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही आलोचना की भरमार हो गई है। 2010 के बाद से कई विफलताओं और देरी के बाद बोइंग स्टारलाइनर ने 2022 में पहली बार यात्रियों के बिना अंतरिक्ष में
उड़ान भरी। अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बोइंग की ये पहली उड़ान है। जानकारों के मुताबिक इससे एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को फायदा हो सकता है। सुनीता और बुच इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हैं। यांत्रिक खराबी ठीक होने पर इन्हें वापस धरती पर लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। तिपरामोथा के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रतिनियुक्ति दी है। उन्होंने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल के विवरण पर प्रकाश डाला। एडीसी क्षेत्र के 2 केंद्र खुवाई और चंपाहौर लंबे समय से प्रतिनिधियों के बिना है। तिपरामोथा के नेताओं ने इन दोनों केंद्रों पर उपचुनाव की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल दिया। इसके अलावा उन्होंने एडीसी विलेज काउंसिल के चुनाव की मांग भी की है। नियमों के मुताबिक केंद्रीय प्रतिनिधि का पद रिक्त होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है। हालांकि पिछले 2 वर्षों से सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर तिपरामोथा नेताओं ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनियुक्ति कार्यक्रम में तिपरामोथा के अध्यक्ष बीके रंखाल, टीएमपीसी-डब्ल्यूसी के सदस्य राजेश्वर देब्बर्मा और मेवर कुमार जमातिया ने मुलाकात की। इस दिन इन लोगों ने राज्य चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उनकी मांगे स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। Previous government still prevailing. So anyway, today we want to remove this impediment of the feeling of the state government and the learned journalists also. That was a good issue. Now our founder Maharaj also stated and shared his idea. We'll see the response of the state government today and ahead of us. If they are still exercising their negative role, then we have every responsibility, every right to review our stand about our alliance with the BJP in the state also. So anyway, till that we are still waiting the response of the state government, how they will take it, how they will respond. Because they know, we know, yeah, we are part of the government. But the decision of, I think, last more than 5-6 months, they are already in the power, and we share the power very recently. Now we have explained our ministers, those who are with the state government, that they should also prepare the decision of the party. Because the party may take any decision, so nobody knows how this will come and when it will come. But we are preparing our step also. But we are not in advance telling anything. Thank you. Yeah, very good. बाद में राज्यपाल के हस्तक्षेप से आश्वस्त करने वाला निर्णय हुआ। अगस्त में पंचायत चुनाव के बाद 4 महीने के भीतर 2 खाली एडीसी केंद्रों और विलेज काउंसिल के चुनाव किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই গড়ছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। देश और राष्ट्र की प्रगति का पैमाना पुस्तकें लोगों के ज्ञान को जागृत करने की कुंजी भी मानी जाती है। अगले रविवार से कैलाशहर में 16वां पुस्तक मेला शुरू होगा। पुस्तक मेला उन मेलों में से एक है जिसका कोई धार्मिक या सामाजिक मुद्दा नहीं उठता है। किताबें शिक्षित लोगों के अस्तित्व के संसाधनों में से एक है।
गुरुवार को कैलाशहर के अनुमंडल अधिकारी प्रदीप सरकार ने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि 16वां पुस्तक मेला 30 जून से कैलाशहर के भगिनी निवेदिता उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू होगा। यह मेला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। इस पुस्तक मेले में ऑल त्रिपुरा बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स और त्रिपुरा पब्लिशर्स गिल्ड के अधिकारी राज्य से लगभग 23 पुस्तकों के स्टॉल ला रहे हैं। 5 से 6 स्थानीय बुक स्टॉल भी होंगे। हर शाम स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की जाती है और विभिन्न अन्य विभागों की प्रदर्शनियां भी मेले के आसपास केंद्रित होती हैं। आजकल हम सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि हम किताबें पढ़ने के बारे में कम ही सोचते हैं। अनुमंडल शासक ने कहा कि हम अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में कई ऐसी चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं जो हमारे तनाव को बढ़ाती है। इसलिए उन्होंने कैलाशहर वासियों से 30 जून से शुरू होने वाले पुस्तक मेले में अधिक से अधिक भाग लेने का आह्वान किया है। কৈলাসহর একটা সংস্কৃতির শহর, এটা ঐতিহ্যময় শহর, ত্রিপুরার মধ্যে একটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট শহর। এখানে বইমেলা একটা এই শহরের একটা ঐতিহ্য এবং আমি অনেকদিন আগে থেকে আমার সাথেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে কৈলাসহরের। আমি যখন 2005 সনেতে এখানে চাকরিতে এসেছি তখনও আমি দেখেছি পরপর 2 বছর আমি বইমেলাতে অ্যাজ এ পার্টিসিপেন্ট এখানে অংশগ্রহণ করেছি, বই কিনেছি এবং আমি যে আয়ার জবের জন্য প্রিপারেশন নিয়েছি সেখান থেকে বই কিনে কিন্তু আমি করেছি এবং আমি সাথে সাথে দেখেছি যে এখানে যে বই কেনার যে প্রবণতা এটা খুবই একটা বেশি। এটাকে সামনে রেখেই যে এই যে একটা ঐতিহ্যপূর্ণ একটা ঐতিহ্য কৈলাসহরের বইমেলার, এটাকে এবার একটা ইলেকশনের পিরিয়ডের সময় আমরা বিভিন্ন মহল থেকে আমরা একটা প্রপোজাল পেয়েছি, কারণ ওইটি ছিল বই বুক ফেয়ারের একটা প্রকৃত সময়, কিন্তু যেহেতু ইলেকশন চলছিল এই কারণে আমরা করতে পারিনি। ইলেকশনের পরে একটা মিটিং হয়েছে, এই মিটিংয়ের পরে ঠিক হয়েছে যে এই মাসের 30 তারিখ থেকে আরম্ভ হয়ে এটা আগের মাসের 5 তারিখ পর্যন্ত এই মেলাটা হবে, 5 জুলাই 2024 পর্যন্ত হবে। এটা ভগিনী নিবেদিতা এইচ স্কুলেতে হবে। এই যে 6 দিনের বুক ফেয়ার হবে, এখানে আগরতলার বিভিন্ন যে বুক সেলার্স অ্যাসোসিয়েশন বা গিল্ড আছে এখান থেকে সবগুলি অর্গানাইজেশন থেকে মোট আমাদেরকে বলা হয়েছে যে 23টা স্টল এখানে খোলা হবে এবং লোকাল যারা বুক সেলার আছেন ওনারাও এখানে पार्टिसिपेट करो। इस संवाददाता सम्मेलन में अनुमंडल शासक के अलावा कैलाशहर नगर परिषद अध्यक्ष चपला देब्रॉय, अतिरिक्त चेयरपर्सन नवकुमार जमातिया, जिला शिक्षा अधिकारी प्रशांत किलिकदार, सूचना और संस्कृति विभाग के उप निदेशक विश्वजीत देव और अन्य उपस्थित थे। कैलाशहर से देवाशीष दत्त की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। लंबे समय बाद प्रदेश में फिर सर्पदंश से यानी सांप के डसने से मौत हो गई। कई सालों बाद ऐसी घटना सामने आने पर कई सवाल उठते हैं। इस घटना से मृतक की परिवार अत्यंत दुखी है। कातलामारा क्षेत्र की 21 वर्षीय गृहिणी काजल घाटवाल की गुरुवार को सर्पदंश से मौत हो गई। काजल स्थानीय कातलामारा अस्पताल से जीबी लाने के रास्ते में एम्बुलेंस में बेहोश हो गई। बाद में जीबी में उसकी मृत्यु हो जाती है। पता चलता है कि घर पर रहने के दौरान उसे सांप ने काट लिया था। उसे तुरंत स्थानीय कातलामारा स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। ডোলা আছে এখান থেকে সাপ বাইরে কামড় মারছে, কামড় মেরে আবার ভিতরে ঢুকে আছে সাপটা। কি সাপ আসলো? এই সাপটা কি সাপ আসলো বলতে পারেন, আমার দিদি বলছে আর কি যে একটা সাপ আসলো, সাদা মাথাটা দেখছি। এরপরে আর কোনো কথা হয়েছে না। এরপরে তারা এখানে চিকিৎসা করে, এখানে আমরা কাতলামারা হসপিটালে এখানে 2-3টা ইঞ্জেকশন লাগাই আর বড়ি দিয়ে দেয়। তারপরে এখানে খাওয়ার পরে এখানে সেন্সলেস হয়ে যায়। তারপরে এখানে রেফার দেয় জিবিতে আসবার পরে কি করছে ডাক্তার? মারা গেছে, কিছু কয়নি এখন, বলেছে সব কিছু আছে। फिर जीबी में उनकी जान चली गई। पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। রোগীটা অ্যাকচুয়ালি কাতলামারা হাসপাতাল থেকে রেফার হয়েছিল। ওইখানে পেশেন্টটা আনা হয়েছিল যে সাপে কামড় দেওয়া হয়েছিল। সাপে কামড়ের পরে এখানে নিয়ে এসলো। আনার পরে আমরা যখন পেশেন্টটা রিসিভ করছি এখানে পেশেন্টের মৃত অবস্থায় পাইছি। যাই হোক আমরা সিপিআর টিপিআর এড্রিনালিন দিয়া পেশেন্টের অ্যারেস্ট থেকে উঠাইছিলাম, ভেন্টিলেশনও দিয়েছিলাম। ভেন্টিলেশন দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ সাস্টেন করছিল। আমরা তারপরে অ্যান্টি স্নেক ভেনামও দিছি, প্লাস আনুষঙ্গিক যা যা করার সব কিছুই দিছি। বাট আলটিমেটলি পেশেন্টটা কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে।
পারছি না। মানে জানতে পারছেন মানে কিভাবে হয়েছিল ঘটনাটা? হ্যাঁ, ওইটা তারা যেটা কইলো যে বাড়িতে নাকি ওই সাপটা বাইরে কামড় দিয়ে আবার গর্তে ঢুকে আসলো, গর্তের থেকে বা হাতের মিডল ফিঙ্গারে কামড় দিয়েছিল। তো সাপের কামড়ে কি স্যার এরকম হয়েছে? প্রিলিমিনারি তো এমনই লাগতেছে, তবু আমরা কিছু কইতে পারতেছি না। এখন আপাতত বডি আমরা পোস্টমর্টমে শিফট করতেছি। राज्य में कई साल बाद फिर ऐसी घटना सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कातलामारा हॉस्पिटल से एंटी वेनम नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि क्योंकि राज्य में सर्पदंश से मौत नहीं हो रही है, इसलिए अस्पतालों में इसका इलाज का कोई उपाय नहीं है। अगर सही समय पर सही इलाज मिल जाता तो शायद काजोल की जान बच सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।